नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कल के बारे में बात करेंगे, यानी कि हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के कोर्ट ऑर्डर के बारे में, जिसमें कोर्ट ने पुराने आदेश को बहाल करते हुए 40-45 का कट ऑफ रख दिया और 60-65 का कट ऑफ जो सरकार के द्वारा लगाया गया था 7 जनवरी को, उसको रद्द कर दिया। इस मामले में कल हमने लाइव वीडियो में आकर आपको सभी को शुभकामनाएं भी दी थी और सभी को कुछ थोड़ी बहुत जो जानकारी मिल रही थी हमने वो भी आपके साथ शेयर की थी। उसमें से एक दो व्यूअर्स ने हमसे पूछा था कि सर ओबीसी का कितना कट ऑफ रहेगा और क्या तर्क रहे थे इस आदेश को देने के लिए कोर्ट के। तो इस संबंध में आज हम आपसे इस टॉपिक पर बात करेंगे और थोड़ी जानकारी और शेयर करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि आप शिक्षा मित्र से जुड़ी खबरें जानने के लिए, कोर्ट से रिलेटेड जितनी भी अपडेट हैं कोई केसेस की, उनको जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दबा दें बेल आइकन को, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके सबसे पहले। और साथ के साथ दोस्तों इस वीडियो को भी कल की तरह ही लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के समाचार। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे ओबीसी और जनरल के पासिंग मार्क्स के बारे में। इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है अब, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है कि पुरानी भर्ती का 40-45 वाला कोर्ट ऑर्डर ही बहाल होगा, यानी उन्हें का 40-45 वाला जो पुराने 68,500 शिक्षक भर्ती में लागू किया था वो वाला कोर्ट ऑर्डर बहाल होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जनरल और ओबीसी को 45% नंबर लाने होंगे और एससी वर्ग के लिए केवल 40% नंबर लाने होंगे, क्योंकि पिछली भर्ती में जनरल और ओबीसी एक साथ कर दिए थे 45% पर। लेकिन अभी जो 60-65 का कट ऑफ रखा था सरकार ने 7 जनवरी को, उसमें 60 ओबीसी और एससी का था, जबकि बाकी का जो 65% था वो जनरल के लिए था। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी कि 60-65 एज ए टेट, जो जैसे टेट का होता है 55 और 60, वही उसी क्रम में 60-65 कर दिया था केवल। लेकिन यहाँ 45 और 40 की बात होती है तो ओबीसी के लिए बस इतनी सी दिक्कत आ जाएगी। लेकिन बहुत मेरिट डाउन होने के बाद अब इन टॉपिक पर या ये कोई इशू नहीं रहता है कि हमारा ओबीसी और जनरल एक ही कर रखा है। अब हम आपको इसमें बताएं कि आखिरकार कोर्ट और सरकार के बीच जो भी बातें हुई कोर्ट में, उसको लेके कुछ आज के न्यूज़पेपर में भी आई हैं, अपडेट यही हैं। और ये आपको साथ साथ ये भी बताएंगे कि क्या डबल बेंच में सरकार जाएगी और क्या ये केस दोबारा से लड़ा जाएगा। तो इस मामले में ही हम आगे बात करेंगे। तो पहले बात करेंगे कुछ तर्क क्या थे कि जो याची थे जिन्होंने ये केस दाखिल किया था, उनका तर्क था कि पहली बात, खेल के नियम खेल के बाद नहीं बदले जाते। कोर्ट इस पर थोड़ा बहुत भी सहमत नज़र आई। सबसे ज़्यादा सहमत नज़र आई जब उन्होंने कई भर्तियों के आदेश उनको दिखाए जहाँ पर कट ऑफ उनसे पहले रखा गया है और 40-35 या 40 के 40-45 इतना ही रखा गया है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं रखा गया। ऐसे कई भर्तियाँ भी उनको दिखाई गई। दूसरा तर्क हम जो याचियों का था वो यही था कि शिक्षा मित्र का ये आखिरी मौका है और उनका ये आखिरी मौका उनके हाथ से निकलना नहीं चाहिए। सरकार ने अचानक ही परीक्षा के बाद 60-65 कर दिया है, जो निश्चित तौर पर पूर्वाग्रह को दिखाते हुए शिक्षा मित्रों को बाहर करने का रास्ता है। ये आरोप था याचियों का और पक्ष था सरकार में, कोर्ट में सरकार के खिलाफ। अब इसके बाद जो सरकार की जो दलीलें थी कि क्यों आखिरकार ऐसे हुआ, सरकार की जो दलीलें थी वो ये थी कि सरकार ने कहा कि हम गुणवत्ता से कोई भी समझौता नहीं कर सकते हैं। ये बच्चों की शिक्षा का मामला है। बच्चों की शिक्षा, जो बच्चे भविष्य बनाते हैं, जो बच्चे राष्ट्र का गौरव होते हैं, बाद में वही राष्ट्र चलाते हैं, उनके साथ कोई भी हम समझौता नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें अच्छी गुणवत्ता वाले शिक्षक चाहिए, इसलिए हमने हाई मेरिट रखी है। उच्च शिक्षा के लिए हमें वेल एजुकेटेड टीचर चाहिए। ये कोर्ट में लगातार सरकारी वकील कहते रहे। दूसरा तर्क उनका ये रहा कि पहले जो 68,500 शिक्षक भर्ती थी उसमें केवल 1,40,000 आवेदन आए थे, लेकिन इसमें 4,10,000 आवेदन आए हैं, इसलिए उन्होंने इतना कट ऑफ रखा है। तो आवेदनों की संख्या बढ़ने से कट ऑफ बढ़ा देने के मामले में तो सरकार पीछे हो ही गई, क्योंकि कई भर्तियों के ऑर्डर उन्होंने याचियों ने कोर्ट को दिखा दिए थे। पहली बात कि 24 घंटे के अंदर ही
आपको जियो जारी करने की क्या आवश्यकता पड़ गई, उस पर भी सरकार सही तरह से जवाब नहीं दे पाई। और 24 घंटे के अंदर जो भी प्रोसेसिंग होती है एक जियो जारी करने का, क्या उन सभी पर अमल किया गया? उसके रिकॉर्ड्स भी कोर्ट ने सरकार से तलब किए थे। क्या कैबिनेट बैठक हुई थी या नहीं हुई थी, ये इसको भी कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि याचियों का कहना ये था कि जो जियो जारी हुआ था वो उनके द्वारा किया गया जिनको अधिकार ही नहीं है, यानी कि मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा अनुभाग 4 के अनुमोदन के द्वारा ये जियो जारी किया गया था, मुख्य सचिव के द्वारा, मुख्य बेसिक शिक्षा सचिव के द्वारा। तो बोले कि इनका ये अधिकार नहीं है, इसके लिए तो बस कैबिनेट बैठक में इनको पास कराना पड़ता, वो नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और सीधे जियो जारी हो गया। तो इस तरह से भी इस ऑर्डर को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। इसी के साथ भी कोर्ट ने भी यही बात कही कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शिक्षा मित्रों को 2 भर्तियों में मौका देना था और ये दोनों भर्तियां समान होनी चाहिए थी, समान अंकों के साथ होनी चाहिए थी। तो दूसरी भर्ती में इतनी हाई मेरिट क्यों रखी गई? कोर्ट इस बात पर भी सरकार को डांटती रही और उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों के इस आखिरी अवसर को ऐसे ही नहीं छीना जा सकता है। इस पर भी कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई थी। अब आती है कि क्या सरकार डबल बेंच जाएगी या और कोई डबल बेंच जाएगा? तो ये स्पष्ट हुआ आज के न्यूज़पेपर को पढ़ के कि अगर चाहे सरकार डबल बेंच जाए ना जाए, लेकिन जो टेट पास बीटीसी और बीएड वाले अभ्यर्थी हैं, उनका जो संयुक्त मोर्चा है वो इसकी डबल बेंच में जाने की तैयारी कर रहा है। यानी सरकार केस लड़े ना लड़े, दूसरा जो संगठन है वो इस केस को लड़ने के लिए डबल बेंच की तैयारी कर रहा है। तो ये केस डबल बेंच आएगा, ये निश्चित है। सरकार की तरफ से अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, ना कोई बयान आया है कि वो जो है डबल बेंच में जाएगी। बात अगर थोड़ा बैक व्यू पे बात करें तो ऐसा हो सकता है कि देखिए, केंद्र सरकार ने एनसीटी में संशोधन किया, बीएड वालों को प्राइमरी में मौका दिया और एनसीटी ने भी टेट में अलाउ किया, सब कुछ काम हुआ। और जैसे ये भर्ती निकली, बीएड वालों ने इसमें काफ़ी आवेदन किए और अब अगर ये 40-45 होता है तो इनमें सबसे ऊपर शिक्षा मित्र रहेंगे, क्योंकि उनका भाड़ा मिलने के बाद आगे हो जाएगा। तो एक तरह से जैसे कि सोशल मीडिया पे हमें जानकारी मिलती रहती थी या जनरली सबके ये व्यू होते थे कि ये बीएड वालों के वोट पाने के लिए इस तरह से इनको शामिल किया गया है। तो हो सकता है कि उधर अगर वोट बैंक लॉस में जाती है तो सरकार डबल बेंच में जा सकती है, और अगर नहीं है तो सरकार हो सकता है कि इसी कोर्ट ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हुए अगले 3 महीने में भर्ती शुरू करा दे। अगर इस भर्ती को राजनीतिक परे से या वोट बैंक की नज़र से नहीं देखा जाए तो सरकार इस मामले को जल्द ही मान लेगी और इसको भर्ती की प्रक्रिया को शुरू करा देगी। एक और बात इसमें रह गई है, क्योंकि इलाहाबाद बेंच में अभी स्थगन आदेश है इस पर कि जब तक इलाहाबाद बेंच में भी उन्नतर जाति शिक्षक भर्ती का केस चल रहा है, अमित कुमार जी के द्वारा अलीगढ़ से ये केस डाला गया था, जब तक उसका भी फैसला नहीं आ जाता है तब तक पीएनबी इसका संशोधित रिजल्ट जारी नहीं कर सकती, यानी 40 से 45% पर संशोधित रिजल्ट जारी नहीं कर सकती है। तो यही कारण है कि अभी इसका रिजल्ट जल्दी आने की संभावना नहीं है। उसकी तारीख 19 मार्च थी लखनऊ में, इलाहाबाद में, लेकिन जो है होली पड़ गई थी तो होली के बाद अब इसकी सुनवाई अप्रैल में लग गई है। अप्रैल में उस केस की सुनवाई होगी। हो सकता है इलाहाबाद बेंच भी अपना ऑर्डर लखनऊ बेंच के ऑर्डर को देखते हुए अपना फाइनल डिसीजन सुना दे, लेकिन बहरहाल तब तक तो पीएनपी कोई भी आदेश, कोई भी रिजल्ट जारी नहीं कर सकता है। तो अभी तो थोड़ी देर है, इलाहाबाद बेंच का भी ऑर्डर आ जाए तब जाके सारी स्थिति स्पष्ट होगी और पीएनपी अपना रिजल्ट जारी करेगी 40-45 पर सरकार की रजामंदी के साथ। इन तमाम मुश्किलों के बाद तब जाके ये शिक्षक भर्ती होगी। तो देखेंगे कि भाई कब तक ये चुनाव के बाद भर्ती पूरी हो पाती है और कितना इसमें टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या सरकार डबल बेंच में जाएगी या नहीं जाएगी, ये भी आप कमेंट करके हमें बताइए। और कि जज साहब का ये फैसला कितना सही है या कितना गलत है, ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारे वीडियो को ऐसे ही देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में दबा दीजिएगा बेल आइकन को भी, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हमें आपके साथी गोपाल सिंह। नमस्कार।